Amines are generally more basic due to the availability of lone pair of electrons on the nitrogen. But the alkyl amines are more basic as compared to the aryl amines. And why like that? Where the steric hindrance is working, where is the positive inductive effect is working, and where the negative effect inductive effect will work. Let's see a question from the Kerala PMT 2012. The weakest base among the following. 5 options are given here. सबसे जो weak base है उसे identify करना है. The first is phenyl methane amine. Phenyl methane amine. Let's draw the structure for that. Methane. So first we are having a methane here. So that is a C and H और साथ में NH2 आ जाएगा, and one side we are having a phenyl, और even we can like draw like this. हमने यहाँ पे ये बेंजीन रिंग बना ली और इस कार्बन के साथ हमने एमाइन ग्रुप लगा दिया. दिस इज द फिनाइल मीथेन एमाइन. यहाँ पे ये बेसिक है, लोन पेयर नाइट्रोजन पे अवेलेबल है, बट दिस लोन पेयर आर little bit attracted towards the phenyl, or phenyl is taking the electron. So here the negative inductive effect is working, and we can say steric hindrance. जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप लग जाएगा नाइट्रोजन के साथ, उतना ही ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो less capable होगा to give a electron to a proton or to accept a proton. So this is basic, but here we have to be check the weak one. It is not that much weak. लेट्स सी कि सबसे वीक कौन सा है. या हमारा ऑप्शन ए है. देन ऑप्शन बी जो है दैट इज एन मिथाइल मीथेन एमाइन. सो दैट इज नाइट्रोजन के साथ एक तरफ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज एन मिथाइल मीथेन एमाइन. नाउ दी जो यहाँ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कर रहा है, मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है, इट इज यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी वर्क कर रहा है, बट थोड़ा सा यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी आ जाएगा. दोनों साइड पे छोटा सा ही एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, बट ये बेसिक है, वीक बेस नहीं है. लोन पेयर अवेलेबल है, बट यहाँ पे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बट स्टेरिक हिंड्रेंस भी यहाँ पे वर्क कर रहा है. नाउ लेट्स सी, हम एक एक करके सभी को देखते हैं और हमने वीक बेस फाइंड आउट करना. देन इथेन एमाइन, दिस इज CH3, CH2 और NH2. नाउ जो मीथेन से इथेन पे चले गए, थोड़ा सा बल्कि हो गया है ग्रुप, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, बट स्टेरिक हिंड्रेंस भी यहाँ पे वर्क कर रहा है. नाउ लेट्स सी द ऑप्शन डी, मीथेन एमाइन, दैट इज CH3 NH2. सबसे ज्यादा बेसिक है ये, वीक नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, बिकॉज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है और लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है. दोनों साइड पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, लाइट एक हाइड्रोजन एटम है, इजीली अवेलेबल है टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन. नाउ द लास्ट ऑप्शन इज हमारा बेंजीन एमाइन. बेंजीन एमाइन मीन्स वी कैन ऑल्सो से द एनालीन. बेंजीन एमाइन, दिस इज द वन. यहाँ पे ड्यू टू द 5 resonating structure and due to the delocalization of electron, the electrons are not easily available for the exception of a proton by the nitrogen. सभी में है, यहाँ पर भी अट्रैक्शन है, बट यहाँ सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रही हैं, तो सबसे ज्यादा जो वीक बेस है, दिस इज द वन. ये सबसे वीकेस्ट बेस है, weakest base due to resonance. रेजोनेंस के कारण यहाँ पे रेजोनेंस, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है.
और हमें यही पूछा है सबसे वीक कौन सा है, तो हमने ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट है। ये जो है इसमें थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस इंडक्टिव इफेक्ट भी वर्क करेगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी है, बट नाइट्रोजन जो है वो दोनों साइड से थोड़ा कवर अप भी हो रहा है, तो दैट इज जो बेसिक करेक्टर है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। सो सबसे वीक जो बेस है दैट इज हमारा बेंजीन अमाइन, जिसे हम एनालिन भी कहते हैं, and option E is the correct one.